अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नक्श जिसका नाम है रिज़्क की ज़्यादती के लिए, यानी रिज़्क में बेशुमार बरकतों के लिए बेहतरीन नायाब मुजर्रब आजमूदा नक्श। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी शख्स के रिज़्क में बरकत नहीं, हर वक्त परेशान रहता है, मुसीबतों ने चारों ओर से घेर रखा है, खुशहाली का रास्ता कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है, जितना कमाता है सब ख़त्म हो जाता है, रिज़्क में बरकत नहीं, अपनी और बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने में भी मुश्किलों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श की बरकत से रब तबारक व तआला रिज़्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेहतरीन मुजर्रब आजमुदा है, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले नक्श लिखने का पूरा तरीक़ा समझाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका इस्तेमाल का तरीक़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों याद रहे कि ये नक्श जो है आपको ज़ाफ़रान गुलाब ही से लिखना है, अनार की लकड़ी का आपको कलम बनाना है, उस कलम ही से आपको दोस्तों ये नक्श लिखना है। नक्श लिखने का जो दिन रहेगा तो दोस्तों वो तस्डे यानी कि जुमेरात के दिन आपको नक्श लिखना है। नक्श लिखने का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो फजर की नमाज के बाद रहेगा। नक्श लिखने से पहले दोस्तों गरीब गुरबा में सदका वगैरह ज़रूर तकसीम कर देना। घर महल्ले के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें ज़रूर खिला देना। नक्श लिखने से पहले दोस्तों आपका बावजूद जिस्म लिबास का पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। जिस जगह बैठ कर के आप नक्श लिखेंगे उस जगह का भी पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। उस जगह किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कमरे के अंदर कोई हाइज़ा सिबरट वाली औरत हरगिज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। तनहा नक्श बैठ कर के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपको रूहानी क़ुव्वतों की मदद हासिल होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके नक्श लिखने का पूरा तरीक़ा आसानी के साथ समझा देता हूँ। बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किस तरीके से करना वो तरीक़ा मैं आपको फिर बाद में पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा इस तरीके से आपको ये खाने बना लेने, और बनाने के बाद में आपको दोस्तों इस मिसाली नक्श के साथ में आपको जो है नक्श लिखना शुरू करना है। तो नक्श की चाल शुरू होती है दोस्तों यहाँ से। तो जहाँ पर आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा तो एक की जगह आपको जो है 9 लिखना है, और उसके बाद में 2 की जगह आपको दोस्तों आपको है ना 21 लिखना है यानी कि 12 लिखना है, और उसके बाद में आपको जो है 3 की जगह दोस्तों आपको 81 यानी कि 18 लिखना है, 4 की जगह है ना 42 यानी कि 24 लिखना है, और फिर उसके बाद में आपको 5 की जगह 03 यानी कि 30 लिखना है, और उसके बाद में आपको दोस्तों 6 की जगह 63 यानी कि 36 लिखना है, और उसके बाद में 7 की जगह 24 यानी कि 42 आपको लिखना है। फिर यहाँ पर 8 की जगह दोस्तों आपको जो है 84 यानी कि 48 लिखना है। फिर यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 9 की जगह या बासितु, ठीक है, या बासितु आपको लिखना। बस इसी तरीके से इस चाल के साथ आपको दोस्तों नक्श लिखना है। मैं आपको जो है जूम कर करके दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये मिसाली नक्श है और असल नक्श दोस्तों ये है, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। याद रहे कि जब आप जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद नक्श लिखने के लिए बैठे, एक बात का खास याद रहे कि आपको नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है। फजर की नमाज के बाद आप जब नक्श लिखने के लिए बैठे तो तरीक़ा ये रहेगा, पहले आपको जो है मुसल्ला बिछा लेने का है और अपने जिस्म को खुशबू वगैरह लगा लेने का। नक्श लिखने के लिए जो आपको काबे शरीफ की तरफ को मुंह करके आपको बैठ जाना है, और एक साथ में दोस्तों आपको 11 नक्श यानी कि 11 नक्श जो है आपको लिखने हैं। और लिखने के बाद दोस्तों आपको जो है आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है, और इस तावीज़ को जो है मोड़ करके जो है आटे की गोली के अंदर जो है आपको पैक कर देना है। और फिर उन 11 गोलियों को जो है दोस्तों आपको जो है किसी भी दरिया, नदी या कुआं या बोड़ी जहाँ भी आपके करीब में पानी हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मछलियाँ हों, वहाँ पर डाल आना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है हर रोज़ 21 डेज़ यानी कि 21 दिन तक जो है आपको हर रोज़ 11 नक्श लिखने हैं। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं, तावीज़ को जो है बारीक करके जो है उसके अंदर आपको पैक कर देने का है, और वो गोलियां जो हैं हर रोज़ सूरज डूबने से पहले पहले आपको दरिया, नदी, बोड़ी, कुआं, तालाब जहाँ भी आप डाल सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत मछलियाँ हों, उसके अंदर जो है आपको डाल करके आ जाना। इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू 21 डेज़ यानी कि 21 दिन तक आप करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब के फजल से 21 दिन गुजर नहीं पाएंगे। रब तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह के फजल व करम से आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुश्किलें जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगी। रब तबारक व तआला अपने ख़जानों में से ऐसी जगह से आपको अता फरमाएगा कि जहाँ आपका गुमान
तक भी नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन नायाब मुजर्रब नक्श है। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को जो है लाल कलर का बटन दबा करके उसको काला कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन यानी कि जो घंटे का बटन है उसको भी ज़रूर दबा दें। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, अगर आप देखा जाता है कि आप अपने भाइयों की कितनी मदद करते हैं, मैंने जो मेरा काम तो मैंने कर दिया, अब आप इस वीडियो को जो है अपने हर दोस्त के मोबाइल में जो है पहुंचा दीजिएगा। मैं दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह ताला आपकी और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए।